नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर हम लगातार आपके बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स से जितने भी जुड़े हुए सब्जेक्ट है उनकी स्टडी करते हैं। आज का जो डिस्कशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर सेकंड के 5वें पार्ट की। 4 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, जहां पे मैंने डिटेल में आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया है, जहां पे हम लोगों ने डिटेल में समझा काफी पॉपुलर फॉर्म ऑफ द बिजनेसेस के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने के बाद आज पार्ट 5 में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला हम करेंगे ब्रिक एंड मोर्टर फॉर्मेट के बारे में, जो बिजनेस का ही एक फॉर्मेट होता है। उसके बाद हम क्लिक बिजनेस फॉर्मेट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट एंड फाइनल हम बात करेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बात बिल्कुल सीधी सादी है। अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्म ऑफ द बिजनेसेस पढ़े थे, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप ले लीजिए, पार्टनरशिप ले लीजिए, कंपनी ले लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या अनलिमिटेड कंपनी या हिंदू अनडिवाइडेड कंपनी या ओपीसी जिसको कहते हैं 1% कंपनी, या जो एनपीओज होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम प्रोफेशनल एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो रोड साइड चलते हैं, जो काफी पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, जिनको इन कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो 2 ऐसी कैटेगरियां बनती है जो इन कैटेगरियों के अलावा भी एग्जिस्ट करती हैं, और वो 2 कैटेगरी कौन सी है? ब्रिक एंड मोर्टर फॉर्मेट की, सेकंड है क्लिक बिजनेस फॉर्मेट की, और कहीं कहीं पे आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या रहते हैं, एडवांटेजेस क्या रहने वाले हैं और डिसएडवांटेजेस क्या रहने वाले हैं। और हाँ, ये आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपका जो पहला आर्टिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस फॉर्मेट। ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस फॉर्मेट का मतलब क्या है? ऐसे बिजनेसेस जो आप लोगों ने देखे होंगे चलते हैं किसी भी रोड साइड में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी परचूनी की दुकान है, या फिर आप लोग कह दीजिए कोई भी दुकान है, इंडिविजुअल कोई भी दुकान है, रिटेल स्टोर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी दुकान जिसको स्ट्रीट साइड दुकान बोला जाता है ना, वो किस कैटेगरी में आती है? वो आती है ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस फॉर्मेट में। जो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे मैंने बता दिया आपको किरियाना का स्टोर, आप लोग एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखना ध्यान से डेफिनेशन क्या कहती है। क्लिक एंड मोर्टर रेफर टू द ट्रेडिशनल स्ट्रीट साइड बिजनेसेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मेजरली यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी आपके ट्रेडिशनल स्ट्रीट साइड बिजनेसेस होते हैं। क्लियर? जो ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से स्ट्रीट साइडेड बिजनेस होते हैं, जहां पर आप लोग ऑफर करते हो किसी भी प्रोडक्ट को या फिर आप लोग कह दीजिए सर्विस को टू इट्स कस्टमर। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके नंबर डिसाइड करेंगे। आपका जो बिजनेस रहेगा वो ट्रेडिशनल रोड साइड या स्ट्रीट साइड बिजनेस रहेगा, जहां पे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करते हैं कस्टमर को। अब यहाँ पे खास बात क्या है? खास बात ये है कि यहाँ पे आप लोगों का जो इंटरेक्शन रहता है वो फेस टू फेस रहता है कस्टमर का प्रोडक्ट के साथ। ध्यान से देखिए, इन एन ऑफर इन एन ऑफिस और स्टोर, आप कोई ऑफिस रख सकते हैं या स्टोर रख सकते हैं, दोनों में आप लोग प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। क्लियर है? जो आपका खुद का हो सकता है या फिर रेंटेड हो सकता है। इस तरीके के बिजनेसेस क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इस तरीके के बिजनेस कहलाते हैं आपके ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेसेस। मतलब जो भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, जो स्ट्रीट साइड बिजनेसेस होते हैं, जहां पे हम कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को ऑफर करते हैं, जहां पे फेस टू फेस अवेलेबिलिटी रहती है, जहां पे वो हमारी खुद की भी जगह हो सकती है और रेंटेड भी हो सकती है। इस तरीके के बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं? वो आपके ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस फॉर्मेट कहलाते हैं। तो बहुत बुनियादी बात थी। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आप लोग देख लीजिए, डेफिनेशन पे अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग इस फॉर्मूले को इजीली करेक्ट कर पाओगे कि क्या क्या फीचर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनने वाली है। जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो फीचर्स के अंदर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपको आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन चाहिए, जिसके लिए आप लोग कोई भी ऑफिस रख सकते हैं या स्टोर रख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ये दोनों ऑफिस और स्टोर आपके खुद के हो सकते हैं, ओन्स कर सकते हो, या ये दोनों चीजें कैसी हो सकती हैं? आपकी रेंटेड भी हो सकती हैं। ये बात हमने की। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट हैज ए फिजिकल सेटअप। जब भी आप लोग ब्रिक एंड मोर्टर फॉर्मेट की बात करते हो ना, तो वहां पे आपको फिजिकल सेटअप की नीड होती है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, यानी कि इसकी बड़ी
बड़ी जरूरत होती है, इसके बिना ये मॉड्यूल एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो जो आपका फिजिकल सेटअप है उसकी जरूरत होती है, ये आपका पहला फीचर रहने वाला है ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस सेटअप का या बिजनेस फॉर्मेट का। सेकंड अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस भी जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल प्रेजेंस का क्या मतलब है, मैंने बताया अभी अभी कि आपका जो इंटरेक्शन रहता है वो कैसा रहता है, वो आपका इंटरेक्शन बेसिकली फेस टू फेस रहता है। अभी अभी हमने इस मुद्दे पे बात की, आपका इंटरेक्शन कैसा रहता है, फेस टू फेस रहता है। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन में आपका प्रोडक्ट होना जरूरी है, क्लियर है, और आपका जो भी ओनर है या फिर उनकी टीम है, क्लियर है, कुछ भी कह दीजिए, उनकी टीम है या फिर उनका कोई साथी संगी है, उनका होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पे आपकी कैसी क्या चीज जरूरी है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी क्या जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस। एंड थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस रहेगा। इस केस में क्या होता है, कस्टमर आपके स्टोर पे विजिट करता है या आपके ऑफिस पे विजिट करता है। विजिट करने के बाद कस्टमर अपने प्रोडक्ट को टच कर सकता है, फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है अदर बिजनेस फॉर्मेट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका फेस टू फेस कस्टमर एक्सपीरियंस हो जाता है, जो एक ट्रस्ट को बिल्ड करता है आपके कस्टमर के साथ, क्लियर है ना। जब एक कस्टमर अपने प्रोडक्ट को फील कर पाता है, चेक कर पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है, इवन फेस टू फेस अगर वो सारी चीजें कर पाता है ना, तो उस टाइम पे आपका ट्रस्ट क्या होता है, बिल्ड होता है। और business is not all about the building the कस्टमर, इट्स ऑल अबाउट द बिल्डिंग द रिलेशनशिप। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहां से आई होप कि एक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि जो हम ब्रिक्स एंड मोर्टर बिजनेस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब होता है और उसकी क्या क्या फीचर रहने वाली है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक बढ़िया एग्जांपल अगर आपको दूं ब्रिक एंड मोर्टर फॉर्मेट का, जो बड़े लॉन्ग स्केल पे काम करता है, बहुत पॉपुलर मॉडल है, तो आप लोग ले सकते हैं वोल्टमार्ट का। आप सभी को पता है वोल्टमार्ट इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर। जो आपका वोल्टमार्ट है वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर है, जो आपका प्रोमिस करता है लेसर प्राइस प्रोडक्ट को। आपका जो प्रोडक्ट है उसको किस में ऑफर करता है, बहुत कम प्राइस में ऑफर करता है। अच्छा, यहाँ पे इनके करीब 11,400 स्टोर ऑपरेट होते हैं 55 बैनर्स के अंदर, और कितनी कंट्रीज में, 26 कंट्रीज में। इतना बड़ा इनका सेटअप है, इतना बड़ा इनका एम्पायर है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि एग्जैक्टली जो ये टर्म है जिसको आप लोगों ने बोला माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस फॉर्मेट, उसका क्या मतलब होता है। बहुत बुनियादी बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नाम फैंसी दे दिया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन चीजें बिल्कुल आसान है और उम्मीद करता हूं आपको ये बातें करीब करीब समझ में भी आ गई होंगी। चलिए यहां से आगे चलते हैं। ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद, ये सारी चीजें क्लैरिफाई करने के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और इस मॉडल की कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं, प्लस पॉइंट की बात करते हैं। अभी अभी आपको एक आइडिया तो लग गया होगा इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें गलत है। पहला पॉइंट क्या कहता है, इट स्टेबलाइज ए फिजिकल कनेक्शन। मैंने बताया ना यहाँ पे कैसा आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन का क्यों मतलब, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन करके वो अपने प्रोडक्ट को फील कर सकता है, ठीक है ना। आप किस तरीके की सर्विसेज उनको देने वाले हो इस चीज को फील कर सकता है, ठीक है। और वो डिसीजन बना सकता है कि उसको ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये आपके मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल कनेक्शन यहाँ पे बनता है, क्लियर। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो प्रोवाइड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब आप लोग सिंपल कह सकते हो आसानी, ठीक है ना। आप लोग क्या कह सकते हो, एक आसानी होती है, सरलता होती है, ठीक है ना। आसानी आप लोग क्या कह सकते हो, सरलता। बिल्कुल इजीली आप लोगों को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आप स्टोर पर गए, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, अच्छा लगा तो आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीद लिया, अच्छा नहीं लगा तो नहीं खरीदा। तो सिंपल है, यहाँ पे कन्वीनियंस होता है कस्टमर के लिए कि आप वो स्टोर पे जाके विजिट करके सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिए, फैसिलिटी फॉर द एक्सपर्टीज गाइडेंस बाय द स्टोर स्टाफ। कि आपका जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड जिनकी जानकारी कस्टमर को नहीं होती है, क्लियर है। अगर आप लोग उसी प्रोडक्ट को किसी ऑनलाइन स्टोर से खरीदते हैं तो आपको इतनी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट है
और अगर आप लोग किसी भी आप इस तरीके के बिजनेस फॉर्मेट के अंदर जाते हैं, ब्रिक एंड मोटर बिजनेस फॉर्मेट के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर जो आपका स्टाफ रहता है, क्लियर है, जो आपका स्टोर का स्टाफ रहता है, उनके पास एक्सपर्टीज होती है। एक्सपर्टीज का मतलब उनकी अपनी एक विशेष जानकारी होती है, ठीक है। वो एक्सपर्टीज की हेल्प से वो आपकी हेल्प करते हैं इस प्रोडक्ट के सारे पॉइंट्स को समझने के लिए, सारे ड्रॉबैक्स और पॉजिटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझने के लिए। तो जिन लोगों को प्रोडक्ट की समझ नहीं होती है वो डेफिनेटली इस मॉड्यूल को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। पहला पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बनता है, अच्छी बात है। कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। अगला हमने कहा कि यहाँ पे एक फैसिलिटी होती है कि जो आपकी एक्सपर्टीज गाइडेंस देते हैं, कौन, जो भी स्टोर स्टाफ वाले होते हैं। आगे देखिए, इट प्रोवाइड ए यूनिक बाइंग एक्सपीरियंस। ये एक अपने आप में बड़ा आप कह सकते हैं मार्केटिंग फिलॉसफी है कि यहाँ पे जो आपका यूनिक बाइंग एक्सपीरियंस होता है, जब आप लोग इजीली जाते हैं, स्टोर को विजिट करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो यूनिक बाइक एक्सपीरियंस होता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिमांडिंग डिस्काउंट और ए बार्गेनिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हमेशा से डिस्काउंट की और बार्गेनिंग की एक डिमांड रहती है, जिसको फुलफिल आप लोग इस मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। मान लीजिए आप लोगों ने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना, वहां पे मैंने एक प्रोडक्ट देखा जिसका प्राइस क्या है, 200 रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपने जो आपका रिटेलर है, ठीक है, या जो आपका शॉप ओनर है, उससे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। वहां से हम लोग डिस्काउंट की डिमांड नहीं कर सकते। पहले से जो चीजें सेट है सिर्फ वही मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जब आप स्टोर विजिट करते हो तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, डिस्काउंट की डिमांड कर सकते हो। तो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस मॉड्यूल को काफी सक्सेसफुल बनाते हैं। हालांकि टॉप प्रोफेशनल मॉड्यूल के अंदर ये बातें नहीं आती हैं, जो अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हमने पढ़े, उनके अलावा भी ये काफी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस आपका रहने वाला है। बात करता हूं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में देखिए दो ही डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि आपको यहां पे सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको फिजिकल सेटअप करना पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आपको स्टाफ रखना पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आपको इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आपको वाटर की व्यवस्था करनी पड़ती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एंड एटसेट्रा एटसेट्रा और भी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस मॉड्यूल में ये काफी कॉस्टली और एक्सपेंसिव मॉड्यूल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, यानी कि आपकी यहाँ पे कितनी कॉस्ट है, हाई कॉस्ट। ये थोड़ा महंगा मॉड्यूल है। आप लोग क्या कह देंगे कि ये कैसा मॉड्यूल है, आपका महंगा है। महंगा इन द सेंस कि यहाँ पे पैसा आपका ज्यादा खर्च होता है। एंड दूसरी जियोग्राफिक लिमिटेशन है। जियोग्राफिक लिमिटेशन का मतलब आपके पास जो भी आपके कस्टमर्स आएंगे वो एक लिमिटेड दूरी तक ही आ सकते हैं, ठीक है ना। जियोग्राफिक एक तरीके से लिमिटेशन है। मतलब मान लीजिए मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, ठीक है ना, और आपका स्टोर है मुंबई में, ठीक है ना, तो मेरे को ऑलरेडी एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि हरियाणा में ही लॉट ऑफ द स्टोर मिल जाएंगे, तो मैं क्यों आपकी मुंबई में जाऊंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे दो ही लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन माय डियर फ्रेंड्स क्या है आपकी कि हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और दूसरी लिमिटेशन क्या रहने वाली है, जियोग्राफिक लिमिटेशन रहने वाली है। तो इस तरीके से आपके ये दो पॉपुलर मॉड्यूल हैं, जिसमें से एक क्या आता है आपका ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस फॉर्मेट होता है। आगे चलते हैं, अगला है आपका क्लिक बिजनेस फॉर्मेट। हालांकि क्लिक बिजनेस फॉर्मेट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्लिक बिजनेस फॉर्मेट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कैसा रहे, अगर मैं आपको लिख दूं कि जो आपका क्लिक शब्द है ना, उस क्लिक का मतलब ही होता है ऑनलाइन। अब यहाँ पे आप लोगों को इजी हो गया होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि इस मॉड्यूल में क्या रहने वाला है। असल में जब भी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑन करते हो तो उस केस में, किस केस में, जिसमें आप लोगों ने इंटरनेट का यूज किया, अगर आप लोगों ने इंटरनेट का यूज करके किसी भी सर्विसेज को खरीदा, किसी भी प्रोडक्ट को ऑन किया, तो उस मॉड्यूल को क्या बोला जाता है, क्लिक बिजनेस फॉर्मेट। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप एग्जांपल फ्लिपकार्ट का ले सकते हैं। क्लियर। आप लोग एग्जांपल एक बहुत पॉपुलर है जिसको आप लोग बोलते हो अमेज़न का ले सकते हैं। क्लियर है ना। आप जो आपका जो एक और है ब्लिंकिट का एग्जांपल ले सकते हैं। ये वो सारे आपके मॉड्यूल है जहां पे हम लोग बाई करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं तो वो आपका
क्लिक बिजनेस फॉर्मेट में जाएगा। यही डेफिनेशन है क्लिक बिजनेस इन द सिंपल टर्म इज द बिजनेस ऑपरेशन व्हिच आर टेक प्लेस ऑन द इंटरनेट, जिनका बिजनेस ऑपरेशन किस पे होता है, इंटरनेट पे होता है। वेयर इज अ बिजनेस सेटअप ए वेबसाइट, यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, एक वेबसाइट को सेट करते हो और सेल करते हो अपने गुड्स को, कस्टमर विल बाय देम थ्रू द यूजिंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के यूज से उस वेबसाइट पे जाके कस्टमर अपना प्रोडक्ट खरीदता है और इसको क्या बोला जाता है, इसको क्लिक बिजनेस फॉर्मेट बोला जाता है। क्लियर, आई होप की बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए जब आप लोग क्लिक बिजनेस फॉर्मेट की बात करते हैं तो कस्टमर को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो यहाँ पे 4 फैक्टर होते हैं क्लिक बिजनेस फॉर्मेट में। कंप्यूटर की लिटरेसी होना जरूरी है, कंप्यूटर या आजकल मोबाइल फोन की जानकारी होना जरूरी है। अगर मोबाइल फोन की या कंप्यूटर की जानकारी है तो वो इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, और इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा करने के बाद वेबसाइट मैनेजमेंट चाहिए और ट्रस्ट इन ब्रांड चाहिए। ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आप लोग लेके चलेंगे ना तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग कॉन्कर कर पाएंगे, जीत पाएंगे, अपना जो आपके बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बहुत बेसिक चीजें चाहिए, कंप्यूटर की लिटरेसी चाहिए, बेसिक बात है, इंटरनेट एक्सेस चाहिए, बेसिक बात है, आपको चाहिए वेबसाइट मैनेजमेंट, बहुत बेसिक बात है, ट्रस्ट इन ब्रांड चाहिए, बहुत बेसिक बातें हैं जिनको इजीली आप लोग करेक्ट कर पाएंगे। कुछ एडवांटेजेस है कि जो ऑनलाइन मॉड्यूल है वो 24/7 होते हैं, यहाँ पे टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, जब चाहे आप लोग इंटरनेट ऑन करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है क्योंकि यहाँ पे आपको स्टाफ वगैरह की बहुत कम नीड होती है, फिजिकल स्टोर की जरूरत नहीं होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है। अच्छा, सेविंग ऑन एचआर कॉस्ट, जो ह्यूमन रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है वो बच जाती है आपकी। इंक्रीज कस्टमाइजेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे डिमांड रहती है उस हिसाब से आप लोग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर पाते हैं। अच्छा, एडेप्टेशन एंड अपडेट नोटिफिकेशन, आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन केवल इंटरनेट के हेल्प से अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर डेटा। एंड आगे देखिए इज फैसिलिटेट वाइड कस्टमर रीच। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे जियोग्राफिक लिमिटेशन नहीं है, की दुनिया के किसी भी कोने से आपका जो कस्टमर है वो आप तक रीच कर सकता है इजीली इंटरनेट की हेल्प से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में दे रहा है। मोर एक्सेसिबिलिटी ड्यू टू द फ्रीडम ऑफ जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, जो भी जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन है उनसे आपको फ्रीडम रहती है। तो काफी पॉपुलर चीजें बच्चों, ठीक है, ये दोनों मॉड्यूल काफी पॉपुलर मॉड्यूल है जहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक आपका ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस फॉर्मेट बन जाता है और एक आपका क्लिक बिजनेस फॉर्मेट बन जाता है। बातें बिल्कुल सिंपल सी है, पता हम सबको था, लेकिन इनके नाम बदल करके और कुछ कस्टमाइजेशन किए हुए थोड़े प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। उम्मीद करता हूँ चीजें करीब करीब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो कीप लर्निंग।